माँ भगवती के कई स्वरूप हैं, वो एक होते हुए भी अनेक है। इसीलिए कहा गया है रसना देवी नाम ही गायले। हम इतने दिनों से कह रहे हैं आपको कि घर पर हमेशा संकीर्तन होना चाहिए। आपके मन में भ्रांति होती है जी हम बड़े दुखी हैं, हमारे घर पर हमेशा अशांति होती है, अशांति का वातावरण होता है। तो क्यों होता है? हम स्वयं अशांति को अपने पास बुलाते हैं। भूल हमारी है कि हम अशांति को आमंत्रित करते हैं। क्यों? जिस घर में भगवान का नाम नहीं, माँ भगवती का नाम नहीं, तो वह घर घर नहीं है। अपने आप माँ पिता की आज्ञा का पालन करेंगे, उनका मन भगवान में लीन रहेगा। रसना देवी नाम ही गायले, जिय सुख शांति पाइले। नर्तन उन्हीं कृपा से पाया, जो साधन धाम में बताया। किसकी कृपा से ये नर का शरीर हमको मिला है? बताइए। हमारे प्रारब्ध में भी कुछ बुरे कर्म हुए होंगे, ये बात तो निश्चित है, पर भगवती ने उसको भी क्षमा कर दिया और आपको मानव बना दिया। अब आप बताइए, उसकी कृपा से नर तन पा लिया है, जो साधन है भक्ति का। और कोई योनि में आपको भक्ति नहीं मिलेगी। श्वान योनि देख लीजिए, अर्थात कुत्ते की योनि। क्या वो भजन कर सकता है? सांप भजन कर सकता है? बिल्ली भजन कर सकती है? कोई पक्षी भजन कर सकता है? बताइए। लेकिन मानव योनि एक ऐसी योनि है जिसमें भगवान को याद किया जा सकता है, अपने मुखारबिंद से गा सकते हैं उसके नाम का संकीर्तन। कि नासी बस्तुन में ललचाया, व्यर्थ जीवन यो ही गवाया। जग बंधन यहाँ छुड़ाई ले, मुक्ति का हेतु कमाइए। जीवन में क्या किया हमने? बस कमाई, पैसा। अरे कमाइए, अच्छी बात है, धन भी कमाना चाहिए। आजकल बिना धन के कुछ नहीं होने वाला। पर धन कैसा हो? बोले समझदारी से कमाओ, ईमानदारी से धन कमाओ। और जितना धन कमाया है, हाँ कुछ अंश अपने लिए रखो, कुछ अंश कुटुंबी जनों को भी प्रदान करो धन का, और कुछ अंश माँ भगवती के चरणों में भी लगाओ, और कुछ अंश दान भी करो। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं महाराज, 1 रुपया भी दान नहीं कर सकते। थोड़ा सा भी दान करेंगे तो घर जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। आप दान करोगे, अपने अंश से कमाओगे, अपनी मेहनत से कमाओगे, दान करते रहोगे ना, तो भगवती आप पर भी कृपा करेगी। हमें भगवान से कितना मिला? एक व्यक्ति था, वो हमेशा, उसने एक बार दान किया तो हमेशा, एक बार दान किया तो हमेशा सबके सामने यही गाता, अरे मैंने दान किया। जगह जगह पर कहने लगा मैंने दान किया, मैंने दान किया। जहां पर भी जाता, अपनी समाज में भी जाता, जहां पर भी जाता, तो यही कहता कि मैंने दान किया। बड़ी बड़ी बात कहता। अब महाराज, उससे किसी ने पूछा, अच्छा बता तूने दान कितना किया? बोले मेरे पास जितना था उतना किया, उससे आधा किया। बोले कितने रुपया था तेरे पास? तो उसने कहा 100 रुपए। अच्छा, अब 100 का कितना दान किया जरा बता। 100 का बोले 25 रुपया दान किया मैंने। बोले अच्छा, तुझे मिला 100 रुपया और तूने दान किया 25 रुपया।
बोले दिया किसने? बोले मैंने मेहनत से कमाया। बोले अच्छा तूने मेहनत से कमाया, तो ये तो बता तूने मेहनत से कमाया, अपनी शरीर की मेहनत से कमाया, तुझे शरीर किसने दिया? अब बात यहाँ पर आ गई। बोले भगवान ने दिया शरीर। तो बोले तेरी कमाई कैसी कमाई? बोले तूने, भगवान ने शरीर दिया, तब तूने कर्म किया, भगवान ने कृपा किया, तब तुझे मिला, और मिला ज्यादा और दिया कम, और कहा उससे भी ज्यादा। तो ये मानव है। इसीलिए महाराज आयु को व्यर्थ ना गवाइए। हम एक बात प्राय हमेशा कहते हैं, अगर संसार से प्रेम करोगे, संसार में लिप्त रहोगे, लिप्त होने की बात कहते हैं, प्रेम तो सारे जीवों से करना चाहिए, पर अगर संसार में लिप्त रहोगे तो वही आपकी जो लिप्त हो आप, तो वही आस्था आपकी, वही आशा आसक्ति बन जाएगी। संसार से आशा लगाओगे ना तो वही आशा आसक्ति का रूप ले लेगी, और भगवान से आशा लगाओगे ना तो अपने आप वही आशा भक्ति का रूप ले लेगी। प्रेम सभी से करने की बात कही है, लेकिन आशा लगाने की बात वही एक ही आशा है। अगर आप जिस तरफ मोड़ना चाहो उसे आसक्ति बनाना चाहो या भक्ति बनाना चाहो, ये आप पर निर्भर करता है। तो महाराज आइए आप हम सब कथा के क्रम में प्रवेश करें। तो नारद जी ने कहा ब्रह्मा जी से, आपको पता है ना कौन किससे कथा श्रवण कर रहा है? हमने बताया था, एक बार और सुन लीजिए। ब्रह्मा जी यह कथा को नारद जी से कह रहे हैं। ब्रह्मा जी ने ये कथा को नारद जी से कहा, और नारद जी ने यह कथा के विषय में व्यास जी से कहा, और व्यास जी ने राजा जन्मेजय से कहा, और आज आप हमसे श्रवण कर रहे हो। वही कथा है, कथा वही है, विषय वही है, देवी भी वही है, इसमें कुछ बदलाव नहीं है। हमारा स्वभाव, हमारा व्यवहार बदल सकता है, पर शक्ति कभी बदलने वाली नहीं है। हाँ, इंसान बदल सकता है, पर भगवान कभी नहीं। तो नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि हे प्रभु, सृष्टि प्रक्रिया में सृष्टि की आद्या देवी का प्राकट्य कैसे हुआ? अभी तक तो हमने कितनी बार सृष्टि का प्रकरण सुना है ना, कभी किस विधि से, कभी किस विधि से। आज पुनः नारद ने ब्रह्मा जी से पूछा। नारद कौन है? किसी को नहीं पता। आजकल तो नारद जी को भी कॉमेडी में ले लिया गया है, मतलब कि इधर की बात उधर बताना, मतलब नारद जी का काम। यही सोचते हो ना, अरे ये तो नारद मुनि बन गया है। पर आप लोग मूर्ख हो। हम क्या हैं? मूर्ख हैं जो नारद जी के विषय में ऐसा समझते हैं, मतलब कि इधर की बात उधर बताना नारद जी का काम हो गया। अरे नारद जी काम बिगाड़ा नहीं करते हैं, काम बिगड़ा काम को बनाने का काम करते हैं नारद जी। कोई इधर की निंदा उधर नहीं करते। नारद जी बहुत बड़े भक्त हैं माँ के, और जानते हैं नारद जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, मानस पुत्र हैं ब्रह्मा जी के। अब महाराज इस प्रकार से नारद जी ने पूछा कि 5 देवी कौन है जो आपने कहा अभी कि मूल प्रकृति है, तो वो कैसे मूल प्रकृति है मुझे समझाइए। तो जो आदि पराशक्ति है ना, भुवनेश्वरी, आपने सुना है जो तीनों देवताओं ने नाम दिया था क्या? भुवनेश्वरी का। तो वो तीनों देवताओं ने भुवनेश्वरी का नाम दिया था, तो वही भुवनेश्वरी की मूल प्रकृति है 5 देवी। आपने नाम सुना होगा, अभी क्या बताना पड़ेगा? नाम सुना है ना? दुर्गा, दुर्गा देवी गणेश जी की मैया, लक्ष्मी, सबको पता है लक्ष्मी तो, और सरस्वती और गायत्री और राधा रानी। तो ये 5 प्रकृति हैं। कितनी?
पांच, और ये पांच प्रकृति के द्वारा सृष्टि का संचालन होता है। हमारे दिमाग में एक ही बात जाती है, ब्रह्मा विष्णु महेश हो गए, मतलब कि तीनों देवता ने ये कार्य संभाला है। हाँ, भगवती ने आदेश दिया है, पर मूल प्रकृति यदि रुष्ट हो जाए तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी कुछ नहीं करने वाले। ये पंच मूल प्रकृति कही गई है। ये मैं नहीं, देवी भागवत में कहा गया है, देवी पुराण के अनुसार ये बात कही गई है।